स्वागत है। हम जान चुके हैं कि महाभारत की रचना श्रीमन महर्षि वेद व्यास ने की और यह कथा प्रतिशोध के चरम पर सुनाई गई। लेकिन इस कथा की जड़ें किसी राज्य की सीमाओं में नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल में हैं। इस इतिहास को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इस दुनिया में जीवन और समय कैसे काम करते हैं। हमारा सनातन धर्म मानता है कि समय रैखिक नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र में चलता है। यह चक्र युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, हर युग में धर्म का स्तर घटता जाता है। महाभारत की घटनाएं द्वापर युग के अंत और कलियुग के प्रवेश द्वार पर घटित हुईं। यह वह अत्यंत संवेदनशील समय था जब मनुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति के शिखर पर था, लेकिन उसकी नैतिकता और उसका आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ चुका था। यहीं पर आसुरी और दैवीय शक्तियां मिली और युद्ध अनिवार्य हो गया। ये वंश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से शुरू होता है, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे महान अरश्य कश्यप। अरश्य कश्यप का महत्व अद्वितीय है। उन्होंने दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियों से विवाह किया और इस ब्रह्मांड को मनुष्यों, देवताओं और दैत्यों, सभी जीवन रूपों से भरा। वह इन सभी प्रजातियों के पितामह कहलाए। महाभारत में कोई भी पात्र, यहां तक कि सबसे छोटे राजा भी, केवल मानव नहीं है। वे सभी हजारों वर्षों के कर्म और वंश की निरंतरता हैं। इस वंश और काल चक्र को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें बताता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं था। यह द्वापर युग के कर्मों का फल था, जिसे कलयुग की चौखट पर चुकाया जाना था। आर्षि कश्यप की दो पत्नियां, अदिति और दिति, ही वह कारण बनी जिसने इस धरती पर देवों और दानवों को दो गुटों में बांट दिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन दो माताओं ने संसार को व्यवस्था और अव्यवस्था के दो स्थायी तत्वों में विभाजित किया और कैसे ये शक्तियां कुरु वंश में अवतरित हुईं।